जय गौ माता की आप सभी को। और आप जो सामने देख रहे हैं ये एक नंदी महाराज है और इसकी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे हमारे साथियों ने इसको रेस्क्यू करके लेके आए और कैसे अब जो है हमारे सामने है डॉक्टरों की बदौलत और हमारे साथियों की बदौलत है। तो हम बताना चाहेंगे कि रात के समय में इस नन्हे से नंदी महाराज को कुछ कुत्तों के झुंड ने घेर लिया था और इसको काफ़ी बाइट किए। और आप ये देखो, ये इतना एरिया लगभग 1 बिलान के करीब इस नंदी महाराज का इतनी ज़्यादा इसको नोचा गया है कि इसका जो रुमर है वो बाहर आ गया था। देख ले कोई आम आदमी तो विचलित हो जाए, इतना दर्दनाक और मतलब डराने वाला जो चीज़ें होती कि हृदय कांप जाए, ऐसी हालत में था ये और बेसुध और दर्द से बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। तो हमारे बाबा खेतनाथ गौवंश उपचारशाला के साथी तुरंत गए एक फ़ोन पर, तो और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि लगभग मर्द समान हालत में था जी। उसके बाद इनको यहाँ लेके आए, 2 रोज़ पहले की ये बात है। इसके बाद हमारे डॉक्टरों की टीम ने इसका उपचार किया, ऑपरेशन किया और इनको कुत्तों के काटने कार्ड, एंटी रेबीज वैक्सीन भी करवाई गई, इंजेक्शन वगैरह दिए गए। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारी एक्टिविटी कर रहा है, चल फिर रहा है, अच्छे से खा पी रहा है जो इसको, और तेज़ी से रिकवर कर रहा है। तेज़ी से रिकवर करने का हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इनका डाइट प्लान होता है और प्रॉपर तरीके से जो भी इनका ट्रीटमेंट होता है डॉक्टरों की देख रेख में किया जाता है। तो उससे क्या है कि ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और हमें तो बड़ी खुशी हुई हमारे साथियों की मेहनत और डॉक्टरों के सहयोग से कि ये अभी बिल्कुल स्वस्थ है, एक्टिव है, चल फिर रहा है, अच्छे से खा पी रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपको जहाँ भी किसी भी प्रकार का सेवा आपको दिखे या कोई गौ माता हो गई या इस प्रकार के नंदी महाराज है, कहीं चोटी हो गए या रोड साइड एक्सीडेंट आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि लोगों से भी अपील करना चाहूँगा मैं कि इतनी छोटी उम्र में इनको न छोड़े, और छोड़ना हो तो कहीं गौशालाएँ होगी और कहीं होगी, प्रॉपर जहाँ इनका स्थान हो वहाँ इनको छुड़वाए ताकि इनका खाना पीना हो सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कहीं लावारिस हालत में छोड़ देते हैं लोग, अपने स्वार्थ के कारण माँ को अपने पास रख लेते हैं और इनको दूध से छुड़वा देते हैं और इनको आवारा लावारिस हालत में छोड़ देते हैं। तो जी ये बहुत गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पाप लगेगा। ठीक है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी ऐसी सेवाएं दिखे आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, हमें कॉल करें। बाबा खेतनाथ गौवंश उपचारशाला सीमा में, तो हम तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और इन गौ माता के बेटों को बचाने के लिए, हम भी गौ माता के बेटे हैं, हम भी सदा तत्पर तैयार हैं। तो आप सभी से भी अपील है कि आप भी इस गौ सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएं। अगर आप हमें सूचना देते हैं जैसे कि हमारे पास ये सेवा आई है, तो भी आपको पुण्य मिलेगा, है ना, क्योंकि आपने भी उसमें सहयोग किया। अच्छा कोई कर रहा है उससे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक सहयोग है हमारे लिए, अच्छा होगा क्योंकि हम उस कर्म में जुड़ रहे हैं। अगर बुरा कर्म है, बुरे से जुड़ेंगे, चाहे हमारा सहयोग कितना ही हो तो वो बुरा कर्म कहलाएगा। तो आप सभी से अपील है कि आप भी इस नेक कार्य में हमसे जुड़े और गौ माता की कृपा प्राप्त करें। सभी को जय गौ माता की। गौ माता आपके
घर में सुख समृद्धि लाए, आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी।